दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की लैंड बेस्ड सर्विस है और ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल आर्मी है जिनका काम देश की बॉर्डर्स की हिफाजत करना है। और ये न सिर्फ अपने देश की बल्कि ग्लोबली भी यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के तहत कई सारे मिशंस को अंजाम देते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने इस साल दुनिया के सबसे कठिन माने जाने वाले ब्रिटिश कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग इवेंट्स में भी जीत हासिल करके दिखाई है, जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस इवेंट के सभी बेहद टफ चैलेंजेस को सबसे जल्दी और सबसे बेस्ट तरीके से पूरा करते हुए अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को साबित कर दिखलाया है। पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस चाइना, अमेरिका व टर्की जैसे मेजर वेपन मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ काफी अच्छे माने जाते हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार अपने सोल्जर्स के लिए लेटेस्ट और एडवांस हथियार खरीदती रहती है। इसलिए आज अपनी ह्यूज मैन पावर और जबरदस्त वेपन फायर पावर के दम पर पाकिस्तानी फौज दुनिया की टॉप 10 आर्म्ड फोर्सेस की लिस्ट में भी शुमार रहती है। लेकिन इस वीडियो में हम पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ब्रांच यानी पाकिस्तानी आर्मी की करंट फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, पाकिस्तानी आर्मी के करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल आवेश दस्तगीर या जनरल आसिम मुनीर? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल से। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास फिलहाल 5,60,000 से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं और करीबन इतने ही सोल्जर्स इनके पास रिजर्व में भी हैं। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की, तो पाकिस्तानी आर्मी 3500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मैन बैटल टैंक्स इस्तेमाल करती है। ये मेनली मेड इन चाइना बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स इनके पास हैं टाइप 59 बैटल टैंक की, जिसकी 600 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। इसके बाद पाकिस्तान चाइना द्वारा मेड अल जर्रार टैंक्स की भी सबसे ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके जरिए ये अपने टाइप 59 बैटल टैंक को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान चाइना द्वारा ही मेड अल खालिद बैटल टैंक की भी 500 से ज्यादा यूनिट्स इनके पास इसके मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट की हैं। इसके बाद इनके पास चाइना मेड टाइप 69 बैटल टैंक की भी 400 से ज्यादा यूनिट्स हैं। ये यूक्रेनियन T-80 UD बैटल टैंक की भी 300 से ज्यादा यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। इसके बाद एक और चाइनीज बैटल टैंक टाइप 85 की भी 260 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। और लाइट बैटल टैंक्स में एक और चाइना मेड VT-4 बैटल टैंक भी पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करने लगी है, जिसकी फिलहाल 170 से ज्यादा यूनिट्स खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है और टोटल 680 के करीब VT-4 बैटल टैंक्स खरीदे जाने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान अपने खुद के हैदर बैटल टैंक का भी निर्माण करने लगा है, जो कि VT-4 बैटल टैंक का एक 3rd प्लस जनरेशन वाला मॉडर्नाइज्ड बैटल टैंक है। इसके बाद बात करें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की, जिसकी 600 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इनमें पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है चाइना मेड A100E मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का, जिसकी 450 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसकी रेंज 120 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा इनके पास एक और चाइनीज PHL-81 अजर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जो कि रशियन BM-21 ग्राड का चाइनीज वेरिएंट है। इसके बाद पाकिस्तान के पास अपना खुद का KRL गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी अपने खुद के फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करने लगी है, जिसकी रेंज ये 140 से लेकर मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक बताते हैं। MLRS के बाद बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की, जिसकी 700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। इनमें ये अमेरिकन M109 155 mm हवेज्जर का इस्तेमाल करते हैं। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स की 430 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके बाद इनके पास चाइनीज मेड SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड हवेज्जर हैं, जिसकी फिलहाल 160 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं और टोटल 300 के करीब यूनिट्स खरीदे जाना है। इसके बाद एक और US मेड M110 203 mm की हवेज्जर का भी इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है।
सेल्फ प्रोपेल्ड हवेज्जर्स के बाद बात करें टाउड यानी फील्ड हवेज्जर्स की, तो इसकी 3200 से भी ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं 25 पाउंडर 88 mm यूके मेड हवेज्जर का। ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की हवेज्जर है, जिसकी वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी के पास 1000 के करीब यूनिट्स हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे रिटायर होने लगी हैं। इसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं चाइनीज मेड टाइप 54-1 122 mm हवेज्जर का, जिसकी 490 के करीब यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके साथ ही चाइनीज मेड टाइप 59-1 130 mm हवेज्जर का इस्तेमाल भी पाकिस्तानी आर्मी करती है। इसके बाद एक और अमेरिकन 105 mm M101 हवेज्जर की भी काफी ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके साथ ही अमेरिकन मेड M198 155 mm हवेज्जर का इस्तेमाल भी पाकिस्तानी आर्मी करती है, और एक और अमेरिकन मेड M114 155 mm हवेज्जर की भी 140 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके बाद 203 mm की M1115 यूएस मेड हवेज्जर की भी कुछ यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं, और आखिर में इटालियन मेड मोड 56 की 100 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं, जो कि एक 105 mm फील्ड हवेज्जर है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो इस फील्ड में पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है अमेरिकन M113 मल्टीरोल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का, जिसकी 2900 से ज्यादा यूनिट्स इसके 2 अलग अलग वेरिएंट्स की पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है ड्रैगन 2 मल्टीरोल इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का, और तीसरे नंबर पर इनके पास है APC साद और तलहा मल्टीरोल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, जिसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करें एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो पाकिस्तानी आर्मी मेनली 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें शॉर्ट रेंज के लिए है चाइनीज मेड HQ-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद HQ-16 शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 40 से लेके 70 किलोमीटर तक है। और तीसरे नंबर पर है HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज मिनिमम 25 से लेकर 125 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन मैन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा पाकिस्तानी आर्मी कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करती है, जिनमें चाइनीज टाइप 85, टाइप 54P, टाइप 56 और 58 और टाइप 59 शामिल हैं। साथ ही कुछ स्विस एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी ऑपरेट करते हैं। एयर डिफेंस के बाद एयर अटैक की बात करें, तो पाकिस्तानी आर्मी के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अमेरिकन बेल AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की 50 के करीब यूनिट्स ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यूरोपियन यूरोकॉप्टर फेनेक की भी 3 दर्जन के करीब यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। इसके बाद रशियन मिल Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी कुछ यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इन मैन अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा पाकिस्तानी आर्मी काफी सारी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करती है। इसके बाद आखिर में पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जिनमें इनके खुद के नेस्कॉम बराक अनमेन्ड एरियल व्हीकल, GIDS शाफर अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, GIDS का उकाब अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और सालार मिनिएचर UAV भी पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। लेकिन टर्किश बैरक्टर और अन्य ड्रोन्स, साथ ही चाइनीज विंगलुंग जैसे बेहतरीन UAV ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन मिसाइलों का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इनके पास है हत्फ-1, हत्फ-1A और हत्फ-IB, जिनकी रेंज 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये इतनी ही रेंज की नस्र टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास सबसे लंबी दूरी की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी भी मौजूद है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसमें 280 से 450 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद 750 किलोमीटर की रेंज वाली शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 1 की रेंज है 900 किलोमीटर, और इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट शाहीन 1A, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर के समथिंग है। इसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में ये इस्तेमाल करते हैं KRL गौरी 1 और 2, जिनकी रेंज 1500 से लेके 2300 किलोमीटर के समथिंग है।
इसके बाद शाहीन 2 और शाहीन 3 जिनकी रेंज 2500 से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ग्राउंड लॉन्च्ड एंटी शिप और एंटी सरफेस गाइडेड मिसाइलों में पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है बाबर 1 और बाबर 2 क्रूज मिसाइलों का। साथ ही इनके पास चाइनीज मेड ज़ार्ब C602 क्रूज मिसाइल भी मौजूद है। सो फ्रेंड्स, ये रही पाकिस्तानी आर्मी की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।